पैनल तैयार है और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शिल्पा जी बताइए, आप इस समय क्या ट्रेड लेना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में सीडीएसएल में। सीडीएसएल के फ्यूचर्स 1208 पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे 1190 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ 1240। सीडीएसएल लॉन्ग कॉल शिल्पा जी की और इस प्राइस पर। अब आते हैं सोमिल जी के पास। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड पिक कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा मैनकाइंड फार्मा पर। मैनकाइंड फार्मा में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेडिंग अबाव शॉर्ट टर्म एवरेजेस, ट्रेडिंग अबाव 200 डेली मूविंग एवरेज। एक ब्रेकआउट मिला है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ। मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में ही बहुत ही बढ़िया लग रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 2400 और ऊपर में टारगेट होगा 2600। मैनकाइंड फार्मा सोमिल जी की पिक हो गई। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून टू। मेरा जो स्टॉक है आज वो है मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक, वो है HDFC बैंक। अब ट्रेड करें 775.60। अगर यहां पर भी अगर बंद देता है तो कह सकते हैं कि ये जगह इतनी अच्छी है बॉटम आउट होने की। स्टॉप लगाएंगे करीब 767 का, टारगेट होगा 790 का। लेकिन अगर यहीं पर भी क्लोज मिल जाता है तो फिर एक बॉटम आउट की बहुत ही अच्छी जगह है। वन सेकंड डिस्क्लेमर, ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक की हो गई गाबा सर के पिक और डिस्क्लेमर भी आ गया, इनका पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। आशीष चतुर्मत और मानस के पास चलते हैं। पहले मानस जी बताइए आपकी ट्रेड। तो अनुज जी, BSE लिमिटेड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। BSE में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपके 3974 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 4200 के। 4200 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। BSE में कैश लेवल्स है। चाहे तो 4000 वाला कॉल ऑप्शन जो करीब 140 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 99 का स्टॉप लॉस लगा ले और 225 की टारगेट सेट कर ले। ओके, BSE आपका अगर आप देखें एक लॉन्ग कॉल, सुबह हमने बात की थी 4000 की कॉल, नहीं आशीष भती जी थे 4040 की कॉल, है ना, वो भी अच्छा करके गई हुई, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे, ऑल टाइम हाई BSE। धर्मेश शाह ICICI सिक्योरिटीज से भी जुड़े हैं। धर्मेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। धर्मेश, आपका कॉल क्या रहेगा इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक? गुड आफ्टरनून। यहाँ से देखें तो हमें लग रहा है कि फार्मा स्पेस एज अ होल अच्छा करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि करेक्टिव फेस में फार्मा हैज बीन क्लियरली आउट परफॉर्मिंग, तो वहां पे हमारी टॉप पिक रहेंगी अजंता फार्मा। नाउ अजंता फार्मा अगर आप देखेंगे तो लास्ट 18 मंथ्स ऑफ लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब कि कहने का मतलब कि 1.5 साल से स्टॉक में कंसोलिडेशन रेंज चल रहा था जो थी 3200 से 2850 की। तो फाइनली इट हैज विटनेस अ ब्रेकआउट अबाउट 3200। तो वी बिलीव कि सपोर्टेड बाय स्ट्रांग वॉल्यूम्स, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अजंता फार्मा 3350 के टारगेट के साथ देखना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो 3180 के स्टॉप लॉस के साथ 3350 के टारगेट के साथ खेल सकते। तो अजंता फार्मा हमारी टॉपिक है। ओके, अजंता फार्मा धर्मेश जी को पसंद आ रहा है। फार्मा स्पेस में अच्छी रैली भी है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, फटाफट से रिकैप, फिर टेक्नो फंडा कॉल भी लेंगे आशीष जी से। शिल्पा जी ने CDSL चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट और स्टॉप लॉस आएंगे आपके स्क्रीन पर। 1250 टारगेट के लिए आप चेज कीजिए। 1190 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी कह रहे हैं कि मैनकाइंड फार्मा के साथ जाएंगे, स्ट्रेंथ वहां पर भी नजर आ रही है। 2600 के टारगेट है, 2400 का स्टॉप लॉस लगाना है। गाबा सर ने HDFC बैंक चुना है, अच्छी तेजी आज तो 3% से ऊपर कामकाज कर रहा है। 790 की टारगेट है, 767 का स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे हैं कि BSE में स्ट्रेंथ है आज सुबह से ही, तो यहाँ पर मौके ढूंढे आप। 4200 के लिए से चेज कीजिए। 3974 का स्टॉप लॉस लगाइए। और धर्मेश जी ने अजंता फार्मा चुना है, फार्मा स्पेस से, जहां पर बेट लगनी चाहिए। 3350 के टारगेट उनकी तरफ से, 3180 का लगाना है स्टॉप लॉस। आशीष जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, आपका टेक्नो फंडा का आइडिया क्या होगा इस मार्केट में? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, कमोडिटी साइकिल पे हम काफी पॉजिटिव है और अभी कुछ दिनों में हमने हिंदुस्तान कॉपर की काफी बार चर्चा की। कॉपर के प्राइसेस भी अब नए ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं। बट अब जो हमें स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है हिंदुस्तान जिंक का, क्योंकि जिंक ने भी ऑलमोस्ट $3600 के लेवल को क्रॉस कर चुका है और
सिल्वर जो है वो ऑलमोस्ट $86-87 पे आ चुका है। और जो अर्निंग एस्टिमेट है वो ये बताते हैं कि जो फ्यूचर अर्निंग हम जो एस्टिमेट्स ब्लूमबर्ग में या बाकी जगह पे देखते हैं तो वो जनरली एजम्पशन ले रहे हैं जिंक के प्राइसेस का करीब $3000 के आसपास, और सिल्वर के जो प्राइसेस अज्यूम किए जा रहे हैं वो $60 पे कर रहे हैं, जबकि प्राइसेस काफी ऊपर जा चुके हैं। तो इसका क्लियर बेनिफिट हिंदुस्तान जिंक को देखने को नजर आएगा। और वर्ल्ड में अगर से आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक एक तरीके से लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है जिंक के अंदर में, और साथ ही साथ सिल्वर के भी प्रोडक्शन के टर्म में सेकंड या थर्ड नंबर पे ग्लोबली हिंदुस्तान जिंक आता है। तो ये एक बहुत बड़े ट्रिगर्स यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली एक शॉर्टेज इन सभी कमोडिटीज में बन रही है, और उसका क्लियर प्ले हिंदुस्तान जिंक के अंदर में देखने को नजर आएगा। टेक्निकली आप अगर से देखेंगे तो स्टॉक एक वीकली चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है, और अब मेरे हिसाब से 640 पे एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट हिंदुस्तान जिंक ने बनाया है। ये सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 780 रुपए तक की अपसाइड हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है।